जय भारत, जय संविधान। आज मैं अपना विषय एक गाने से शुरू करने जा रहा हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वाह वाह, ये गाना सुनकर तो मेरा मन गदगद हो गया। अरे मेरा मन नहीं, सरकारी सनातनियों का मन गदगद हो गया, जो इस गाने को भजन कहते हैं। बेचारे अंधभक्त सनातनी, मैं तो इसे गाना ही नहीं मानता। इन दो पंक्तियों में आपको कोई फूहड़ता नजर नहीं आती? मुझे तो ये दो पंक्तियां फूहड़ता की मिसाल लग रही हैं। अब सरकारी सनातनियों को मिर्ची लग जाएगी। सनातन का अपमान कर दिया, भगवान राम का अपमान कर दिया, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे। अपमान मैंने नहीं किया, अपमान सरकारी सनातनियों ने किया है। कैसे, मैं बताता हूँ। इसकी फूहड़ता आपके कान खड़े कर देगी। शायद आपकी आंखें भी खुल जाएं, क्योंकि आंखें खुलेगी तभी तो दिमाग खुलेगा। अब इन दो पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसे आप लोग शायद भजन कहते हैं, पर मुझे तो ये दो पार्टियों की डील ज़्यादा नज़र आ रही है। जब दो पार्टियां आपस में डील करती हैं, वो मुझे इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक पार्टी कहती है आप मुझे भगवान राम को ला कर दीजिए, और दूसरी पार्टी कहती है कि हम आपकी सरकार बना देंगे। तो डील ही हो रही है, ये कोई भजन थोड़ा है। एक बात बताइए, धर्म का भाव कहाँ है? इन दो पंक्तियों में धर्म का भाव कहाँ है? भजन उसे कहते हैं जिसमें धर्म का कोई भाव हो और समाज को कोई संदेश हो। यह तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दो पार्टियों की डील हो रही है। एक भगवान श्री राम को बेच रहा है और दूसरा भगवान श्री राम को खरीद रहा है। वाह रे सरकारी सनातनियों, मेरे प्रभु श्री राम जो भगवान विष्णु के मानव रूपी शरीर के रूप में अवतारी हैं, जो खुद भगवान हो और जो पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें धरती, आकाश और पाताल आते हैं, और मेरे शरीर के रोम रोम में वो जब मर्जी आ सकते हैं और जब मर्जी जा सकते हैं। किसी के बाप की औकात नहीं जो मेरे प्रभु श्री राम को ला सके। एक तुच्छ सा आदमी मेरे भगवान को लाएगा? अरे भगवान श्री राम तो इस कायनात के कण कण में व्याप्त हैं। जिस भगवान श्री रामचंद्र ने पूरी सृष्टि की संरचना की हो, उसे एक तुच्छा सा आदमी लेकर आएगा? मेरा तो इन दो पंक्तियों को सुनकर मन बहुत ही द्रवित हुआ, क्योंकि मैं एक सच्चा सनातनी हूँ। मुझे इन सरकारी सनातनियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। असली सनातनी तो वह है जो भगवान से सर्टिफिकेट मांगता है कि भगवान, क्या मैं सच के राह पे चला? क्या मैंने सनातन धर्म के सारे नियमों का पालन किया है कि नहीं किया है? चले हैं मेरे भगवान राम को लाने। लानत है सरकारी सनातनियों तुम पर कि कुछ लोग तुम्हारे भगवान श्री राम के भगवान होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
मेरे प्रभु श्री राम कहीं भी अपने आप आ जा सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। अब तक तुम लोगों का खून खौल उठना चाहिए था, पर मैं किन लोगों से उम्मीद लगा कर बैठा हूँ? उन सरकारी सनातनियों से जिनका खून सत्ता के लालच में, धन की भरमार में और राजनीतिक मजबूरियों में ठंडा पड़ चुका है। अंत में मैं इसका मर्म कहना चाहता हूँ। 2014 से 2026 तक हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री तो नहीं मिला, हाँ, पर एक चीज जरूर मिली है। एक नकली सनातनी शंकराचार्य के रूप में जरूर कुछ मिला है। हर सनातनी धार्मिक छोटा बड़ा कोई भी इवेंट हो, उसमें तो मुझे यही नकली शंकराचार्य नजर आता है। और जो हमारे असली सनातनी चारों जगत गुरु शंकराचार्य और मुख्य पुजारी और साधु संत दर्शक दीर्घा में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहे होते हैं। और अब हमारे मीडिया का हाल सुन लीजिए भाई। और मीडिया का कैमरा जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो उस समय में मीडिया का कैमरा हमारे भगवान श्री राम पर होना चाहिए था, जो उनके अनुसार 500 सालों के बाद अयोध्या में पधारे थे। अरे भाई, जो बहुत दिन के बाद आया है, कैमरा तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, लेकिन कैमरा वहाँ फोकस मात्र दिखाने के लिए होता था। बाकी कैमरा कहाँ फोकस था, आप इससे भली बात जानते हैं इसको। और कैमरा किस पर था? वो हमारे महामानव पर था। ओह सॉरी, हमारे नकली सनातनी शंकराचार्य पर था। डूब के मर जाओ अपने आप को संविधान का 14 स्तंभ कहने वाले बुद्धि पत्रकारों। सच में मोदी जी ने 2015 में दक्षिण कोरिया के सियोल में एक भाषण में कहा था कि 2014 से पहले भारत में पैदा होने वाले को शर्म आती थी। हो सकता है भाई आती होगी, पर मुझे तो 2026 में मैं जिंदा हूं ये सोचकर शर्म महसूस हो रही है। जिस तरह मेरे भगवान श्री राम का सौदा शरेआम हो रहा हो और सरकारी सनातनी ताली पीट रहे हों, ऐसे समाज में रहने का क्या तुक बनता है? अगर अभी भी आंखें नहीं खुली तो अपने आप को जिंदा लाश ही समझो सरकारी सनातनियों। हमको तो तुम लोगों ने जिंदा लाश बना ही दिया। हमारे भगवान श्री राम का अपमान करके। भगवान श्री राम, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इन सरकारी कुत्तों को माफ कर देना। जय भारत, जय संविधान।